बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। साथियों, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं। सपने थोड़ा बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो जी हाँ, आप सभी का जनता करियर क्लासेस परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का ताबड़तोड़ प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले। तो बाबू, आज की क्लास समझ रहे ऊंचाई दूरी प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए पहले अगर हम देखें तो पहला काम हम क्या करते हैं, पहला काम हम देखें सर, ऊंचाई और दूरी जो है उसमें उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, और साथ में इसमें दो तीन टाइप मेनली जो होते हैं उसको पहले देखेंगे, अदरवाइज चीज़ों को पीछे देखते रहेंगे। तो आइए देखते हैं बाबू, इसमें उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। उन्नयन क्या थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, उन्नयन अव मतलब घटना, अव मतलब होता है हिंदी में घटना, तो अव मतलब घटना, उ मतलब उन्नयन मतलब बढ़ना। तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, इसका ऐसे देखिए बाबू, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे कह सकते हो, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं बाबू तो इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। लेकिन अगर बात करें अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण का एक अपने सिंपल भाषा में, देहाती भाषा अगर देखें, अव का मतलब घटना, डिक्रीज होना। तो अव का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो बाबू देखिएगा ढंग से, ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, उन्नयन, उन्नयन समझ गए होगे, मतलब कोई चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन हो रहा है। लेकिन कोई चीज वो, जैसे मान लो हम नीचे हैं, हम नीचे से ऊपर मान लो छत को देखना चाहते हैं, या हम छत को या बालकनी कहीं भी देखना चाहते हैं, हम नीचे हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं, तो हम जो काम यहाँ से कर रहे हैं वो उन्नयन कोण का काम कर रहे हैं। यानी कह सकते हो साफ साफ चच्चा कि यहाँ पे अगर कोई आँखिया है भाई, ज़्यादा अच्छी आँख वाँख हम नहीं बना पाते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, है ना, कोई कुछ भी है, जो कुछ भी है यहाँ पे आपका मान लो कोई आँख है बाबू, और यहाँ से बात करें सर, यहाँ से अगर बात करें, ये कोई पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ से तो अपने सामने तो देखता ही है, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर इधर को देखता है तो ये जो कोण बन रहा है इसके आँख के द्वारा सर, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण थीटा। बाबू ध्यान सुनिएगा, ये कोण जो होता है इसे बोलते हैं उन्नयन कोण थीटा। यहाँ से अगर वो देख रहा है ऊपर की तरफ, हंसना मत भाई, ज्यादा अच्छी आंख तो नहीं बन पाई है, जो कुछ भी है उससे दिक्कत में है, तुम समझ में आ रहा है बाबू बस। अच्छा, यहाँ से जो कोण दिख रहा है, जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो उन्नयन का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो कि छत से नीचे की तरफ देखता है, छत से नीचे की तरफ देखता है, यानी अव मतलब नीचे की तरफ, तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखे। मान लो बाबू यहाँ से अगर ध्यान दें, कोई आंख यहाँ से है, यहाँ से कोई आंख यहाँ से अगर बात करें देखना चाहती है, यहाँ से पहली बात तो अपने समकक्ष तो देख ही लेगी। मान लो ये छत पे है, यहाँ से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, भूमि पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर देखेगा तो इसे बोलेंगे अवनमन कोण थीटा। हमें लगता है समझ में आया होगा। फिर से सुनो मेरे बाबू, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आओ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर तो आंख ऊपर होगी तो इसे बोलते हैं अवनमन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन हो गया, ये अवनमन हो गया। अच्छा एक बात बताओ सर, उन्नयन और अवनमन में इतना तो हम समझ गए, अगर कोई एक मेनली बात यार, कोई बच्चा छत से तुम्हें देखे तो वहां से अवनमन कोण बन रहा है, और यदि तुम उस बच्चे को नीचे से देखते हो छत पर तो तुम्हारा उन्नयन कोण बन रहा है। बस से और सी बात है, तो इतना समझ गए हो। कहा भी जाता है कि उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है, उन्नयन कोण जो होता है अवनमन कोण के बराबर होता है, कहा तो जाता है। आइए हम आपको दिखाते भी हैं। अच्छा सर, अगर ये बताओ, ये इसके समांतर एक हम ऐसे अगर खींच दें रेखा, इसके समांतर एक रेखा खींच दें, तो जानते भी होंगे अगर दो समांतर रेखाएं हों उसमें एक तिर्यक रेखा आ जाए तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। चच्चा ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, और यही कोण जो है उन्नयन कोण है कि नहीं है, बोलो सर, यही तो उन्नयन है। ढंग से देखो, यही तो यहाँ पे बना है, बस इधर उधर बन चुका है, उधर बन चुका है बस। तो कह सकते हो साफ साफ दिख रहा है। बताओ सर, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर, यानी ये होता है उन्नयन कोण, इसका नाम अगर देना चाहें उन्नयन कोण, ये तो बता ही दिए बाबू, उन्नयन कोण है ना,
ये उन्नयन कोण हो गया, और ये वाला हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण, कोई यहाँ पे बच्चा छत से नीचे की तरफ देखता है और कोई यहाँ से नीचे से छत की तरफ देखता है ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु है। तो यानी कह सकते हो श्योर, आप कह सकते हो सर कि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण बराबर, साफ साफ अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख सकते हो, बराबर अवनमन कोण। क्या बाबू? अवनमन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, आप सुंदर सुंदर अक्षरों में छाप सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी आपको अवनमन बोले तो उन्नयन ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अवनमन बोले, उन्नयन बोले, हमेशा ध्यान रखिएगा बाबू, कोण यहीं पे बनाना, थीटा, जो कुछ भी बोले यहीं पे बनाना। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन करने का तरीका है, अवनमन बोले तभी उन्नयन, उन्नयन बोले तभी उन्नयन, नीचे ही बनाना कोण, चाहे इस तरह चाहे इस तरह, आपका कल्याण हो जाएगा। तो उन्नयन और अवनमन का था। अब आगे हम टाइप की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो, अदरवाइज बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक है स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों देखते हैं कि जो ऊंचाई दूरी है वो किस त्रिभुज पे आधारित है। तो ये तो जानते हो यार, ऊंचाई और दूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे बनता है बाबू, ऐसे, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो इसको हम 90 डिग्री मानते हैं। अच्छा, 90 के सामने की भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। कितना होती है भाई? कर्ण हाइपोटेनस होता है, जो कि एक तरह से अगर बात करें, एक लगी हुई सीढ़ी, एक तिरछी लगी हुई सीढ़ी एकदम ऊपर दीवार, ऊपर पॉइंट से नीचे से अगर बात करें, लगी हुई जो सीढ़ी है वो कर्ण का काम करती है। अच्छा, एक दीवार जो खड़ी है वो लंब का काम करती है, तो सब जानते हो, जिसको यहाँ पे मीनार मानते हैं। और चच्चा यहाँ पे आधार, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कोण थीटा। अगर थीटा है जो, तो उसके सामने की भुजा, नोट करो तुरंत का तुरंत, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचे वो आपका आधार होता है। तो लिख सकते हो जो आपकी ऊंचाई दूरी है, ऊंचाई दूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए पॉइंट आपका। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाबू, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो तो ऊंचाई और दूरी उसमें जरूर होता है, और उसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो भी आते हैं, उसमें से जितने भी टाइप हैं सारे टाइप इस जो है वीडियो में होने वाले हैं। चलो देखते हैं अब यहाँ से। तो ये आप समकोण त्रिभुज समझ गए हो। आइए टाइप की तरफ धीरे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक संबंध भी जानते थे, पाइथागोरस थ्योरम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और अगर बात करें यहाँ पे थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होता है, ये सब जानते हो। तो आइए टाइप की बात करते हैं। तो टाइप फर्स्ट बढ़िया से देखिए कितने टाइप से बनते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में अगर बात करें बाबू, ध्यान दीजिएगा, बहुत विधो तरीके। इसमें एक चीज देखे होगे टाइप फर्स्ट की अगर बात करें, तो एक कोण यहाँ पे अगर बात करें देखे होगे सर, या तो 30 60 90 बनता है। एक तुम पढ़े होगे टाइप फर्स्ट में 45 डिग्री, और रेशियो किसका किसका, 45 डिग्री का, और पढ़े होगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। बोलो हाँ, एक कोण चच्चा तो 90 बनेगा नहीं बनेगा? एक तो 90 बनेगा, एक 45, 45, एक 90 बनेगा। अच्छा, या तो ऐसे पढ़े होगी, या तो टाइप सेकंड की बात करें, टाइप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे भाई। टाइप सेकंड ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर बात करें टाइप सेकंड की, टाइप सेकंड पे, तो टाइप सेकंड पे या तो पढ़े होगे सर 30 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 30 60 डिग्री, और उसके बाद में 90 डिग्री, है ना। एक तीसरा जो टाइप है इसी में इन्वॉल्व है, मतलब 60 आगे आ जाएगा, 30 पीछे, 90 बस, यही तो है। दो मेन होते हैं यहाँ पे, मेन दो ही होते हैं, 45 45 90। क्या कभी भी तुम इतना पढ़े हो? बताइए, क्या तुम कभी इतना पढ़े हो? 2 डिग्री 88 डिग्री 90 डिग्री, ऐसा नहीं होता। 45 45 90 का केस बनता है, या तो 30 60 90 का केस बनता है। तो हमें लगता है इतना समझ गए हो। हम और आप tan लेते थे, कॉड लेते थे, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेकर आराम से हल करते थे ऊंचाई या जो कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन का सोल्यूशन देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बाबू, तुरंत आपको करना पड़ेगा। तो आइए इसका हम शॉर्ट देखने के जो है प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर देखिए 45 45 90, बाबू एक काम करना, जब 45 45 90 का केस आएगा, तो 45 के सामने की भुजा जितनी होगी उतना ही दूसरे 45 के सामने की भुजा होगी। 45 45 हम अनुपात लेते हैं, अगर इस 45 सामने की भुजा x है तो ये भी x होगा। अच्छा, जो इन दोनों 45 के सामने की भुजा होगी, वही भुजा 90 डिग्री में उसका रूट 2 गुना होगा, उसका रूट 2 गुना। कितना गुना? रूट 2 गुना। फिर से समझो बाबू, इसमें रेशियो याद कर लो, 1 1 रूट 2। रेशियो क्या याद करोगे? 1 1 रूट 2। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये आता कैसे यार? साइन ले लो, साइन 45 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1 की ओर होता है। तो √2 हर बराबर करते हैं तो √2 यहाँ पहुँच जाता है। यानी अगर कभी भी 45 का केस आएगा तो जो 45 के सामने एक भुजा होगी वही अगले 45 के सामने की भुजा होगी, और 90 के सामने की भुजा 45 के सामने की भुजा का √2 गुना होता है। तुरंत नोट करो अगर नीचे नोट करना है अपनी भाषा में, अदरवाइज आप याद करो 1 √2। ये आपका रेशियो याद होना चाहिए, 24 घंटे आपकी जुबान पे होना चाहिए। अदरवाइज आप याद करना चाहते हो तो 45 के सामने की भुजा 45 के सामने की भुजा बराबर होती है, लिख सकते हो 45 के सामने की भुजा 45 के सामने की भुजा बराबर होती है, लिखोगे कोण 45 डिग्री के सामने की भुजा बराबर होती है, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, की भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लिख लो बाबू, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा ये बताओ 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा नोट कर सकते हो, सामने की भुजा बराबर 45 डिग्री के सामने की भुजा का √2 गुना 45 डिग्री के सामने की भुजा का √2 गुना। अच्छा ये बताओ जब 45 के सामने की भुजा बराबर होती है तो 90 के सामने की भुजा का अनुसार 45 के सामने की भुजा जितनी होगी उसमें √2 से गुणा कर देंगे। यानी कहना चाहते हो कि 45 ठीक ठाक था, लेकिन 90 जाने के लिए √2 से गुणा किए कि नहीं किए चच्चा? तो ये बताओ अगर 90 दे दिया जाए तो क्या 45 में नहीं आ सकते हो? उल्टा सीधा खेलना सीखो, जोकर काम करो सर। अगर 45 के सामने भुजा दी थी तो हम अगले 45 का निकाल लिए, तो 90 हम ये मान लेते हैं कि 90 जो है उस 45 का √2 गुना है। लेकिन अगर सर ऐसा ना करे, वो 90 ही उठा के दे दे, तो 45 से 90 जाने के लिए चच्चा √2 से गुणा कर रहे हो, तो 90 के सामने की भुजा जितना दी होगी 45 में आने के लिए √2 से भाग दे दोगे। बोलो यार हाँ या ना? चलो ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यहाँ पे एक अगर आप यहीं पे हम ले लें, मान लो नमूना टाइप का एक मान लो यहाँ पे लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम कहते हैं सर ये कोण 90 डिग्री है और ये सर आपका 45 डिग्री है और ये आपका 45 सच्चा ये है अगर, तो ये तो 45 होगा ही, श्योर सी बात है, क्योंकि 90 ये बचा, इन दोनों का बेचारे का 90 बचा हुआ है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सब जानते हो। तो ये 45, तो ये बचा कितना? क्योंकि इन दोनों का जो हिस्सा है 90 में होना चाहिए, तो 45 ही बचा। ये बताओ 45 पहले नोट कर लो। सर अगर एक बात बताएं हम, अगर हम कहते हैं इसके सामने भुजा जो है वो 5 कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो चच्चा इस 45 के सामने भुजा 5 है, तो क्या ये 45 जो कोण है इसके सामने भुजा यही तो है? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। तो इस सी के सामने भुजा 45 के सामने भुजा 5 है, तो इस 45 के सामने की भुजा भी 5 होगी। यानी जो BC होगा वो भी 5 होगा। लेकिन जरा रुको भाई, क्यों रुकना है? 90 में सतर्क रहिएगा। पूछो काहे सर? जो 90 है उसके सामने भुजा कर्ण है और ये भुजा 45 के सामने की भुजा का √2 गुना होता है। तो यानी ये जो भुजा होगी ये वाली, ये टोटल भुजा 5 तो 45 के सामने की भुजा हुई और इसका √2 गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। सर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक काम और करिए सर, अगर हम बात करें सर ये कोण मान लेते हैं 45 डिग्री है और ये 90 है, तब भी चच्चा ये 45 ही होगा, क्योंकि क्या होता है ये 90 है, दोनों का 90। अब यहाँ पे कहते हैं सर यहाँ पे 8 है, कितना है? 8। तो इस 45 के सामने की भुजा 8 है, तो इस 45 के सामने की भुजा ये भी 8 होगी, इतना 8 होगा। लेकिन 90 के सामने की भुजा इस 45 का √2 गुना होता है, तो 8 √2 होगा। बाबू समझ में आया कि नहीं? बोलो यार हाँ या ना? अच्छा अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक आपका हो चुका है। अब आते हैं सेकंड टाइप पे, 30 60 90 पे। ये नोट कर लेना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो समझते ही हो। आइए 30 60 90 पे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन को भी करना है। तो 30 60 90 में केस याद रखिएगा, 1 और इसका 60 के सामने की भुजा √3 और 90 के सामने की भुजा 2। फिर से सुनिए, 30 60 90 में याद कर लो 1 √3 2। फिर से याद करो 1 √3 2। यानी अगर ढंग से देखें तो 30 के सामने की भुजा जितना होगी 60 के सामने की भुजा उसका √3 गुना होगा।
30 के सामने, अच्छा ये बताओ क्या सर एक रूट क्या इसका एक पॉइंट कह सकते हो, यहाँ पे 1 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत? यानी 30 के सामने की भुजा जो होगी 60 के सामने की भुजा को निकालने के लिए 30 के सामने की भुजा में √3 से गुणा कर देंगे, बताओ 60 के सामने की भुजा आ जाएगी। इसी प्रकार जब 90 के सामने की भुजा निकालना हो तो 30 वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 90 के सामने की भुजा आ जाएगी। बोलो सर यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ। लिखिए, नोट करिए, यदि 30 के सामने की भुजा प्राप्त हो तो नीचे लिखो 60 के सामने की भुजा बराबर 30 के सामने की भुजा गुणे √3, मतलब जो 30 के सामने की भुजा है उसमें अगर हम √3 से गुणा कर देते हैं तो हमारा 60 के सामने की भुजा मिल जाती है। इसी प्रकार जब 90 का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे बाबू, 30 के सामने की भुजा में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ 1 है, 1 का कितना गुना है 90, 90 के सामने भुजा 2 गुना है किसका, 30 के सामने की भुजा का। अच्छा एक बात बताओ, जब तो 30 दिया था तो तुम 60 पहुंच गए, √3 से गुणा कर दिए, लेकिन अगर 60 दे दे तो बेस्ट अप्रोच है पहले आप 30 को ढूंढो। 60 दिया है 90 दिया है डजन मैटर, पहले तुम 30 को ढूंढो। अगर 30 पा जाते हो ना तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन को करने में। तो अगर मान लो 60 दे दिया तो चच्चा अभी तुम कह रहे थे 30 से 60 जाने के लिए √3 से गुणा किए थे, तो 60 से 30 आने के लिए चच्चा कौन सा कार्यक्रम करोगे, √3 से भाग दे देंगे। बोलो सहमत हो? अच्छा 30 से 90 जाने के लिए अभी आप ही कहे सर 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 का 2 गुना है, 2 1 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो सर यहां से बात करें 30 से 90 गए तो 2 से गुणा किए, तो अगर 90 से 30 आना हो तो कितने से भाग करोगे सर, 2 से भाग करेंगे। अरे क्या कहते हो यार। चलो अब यहाँ से अगर देखें, चलो बनाते हैं क्वेश्चन, बनाइएगा ढंग से, देखिए एक क्वेश्चन हम करवा ही देते हैं। यहाँ पे ए मान लें, यहाँ पे बी मान लें, यहाँ पे सी मान लें, इस कोण को हम 30 मान लेते हैं, ये तो 90 होता ही है चच्चा, ये 90 ये 30, तो बच्चा बचा कितना, बच्चा वो 60 डिग्री बचा। कितना डिग्री बचा, 60 डिग्री बचा। बहुत विधौत तरीके से समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा आपके समझ में आए। अच्छा ये बताओ, अगर इस 30 के सामने एक भुजा अगर हम कह दें सर हमारी जो है वो 6 है, जो इस 30 के सामने की भुजा है वो 6 है, मतलब जो ए बी है वो 6 है चच्चा, किसके सामने की भुजा है, ये 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री के सामने भुजा मान लो 6, मान लो कहते हैं मीनार की ऊंचाई अगर इतनी है तो मीनार से उस बिंदु की दूरी बताओ, तो ये इतना निकालना है। तो रुको जरा बात को समझिए, 30 के सामने भुजा जितना है पहले तुम 60 का निकाल लो, तो 60 वाला 30 का √3 गुना होता है, तो 60 के सामने की भुजा यानी जो BC का मापदंड होगा जो कुछ भी होगा वो 6 में √3 से गुणा करवा दो, इतना मीटर होगा, 6 √3 मीटर। क्या बाबू समझ में आया? अच्छा ये बताओ, 90 पे चलने के लिए यार घिसा पीटा क्वेश्चन है, 90 पे जाने के लिए 30 के सामने वाली भुजा में कितने से गुणा करना है सर, 2 से। तो ये वाली जो भुजा होगी, ये जो सीढ़ी का काम कर रही है वो 6 गुणे 2 बनेगा, यानी आपका 12 सेंटीमीटर बनेगा। कितना सेंटीमीटर बनेगा भाई, 12 सेंटीमीटर बनेगा। तो आप इतना नोट करो, ये 2 केस बनते हैं, अभी 2 टाइप बचेंगे, पहले इस पे करेंगे क्वेश्चन, देन 2 टाइप और हम देखेंगे। तो बाबू इतना नोट करिएगा, 45 45 90 30 60 90, बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किए हैं, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, टेक का स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा ढंग से, 200 मीटर ऊंची मीनार का, पहले बनाते चलेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बाबू, 200 मीटर ऊंची मीनार का किसी बिंदु से कोई पॉइंट है से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार से बिंदु की दूरी क्या है, मीनार से उस बिंदु की दूरी क्या है आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है बाबू, तो इसी क्वेश्चन के मुताबिक हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार पहले बना लीजिए, तो मीनार को बनाते हैं हम। यहाँ पे मान लेते हैं मीनार जो है वो 200 मीटर ऊंची है। यहाँ पे अगर बात करें 200 मीटर ऊंची मीनार है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई मीनार है, यहाँ से कोई मीनार है। अच्छा कोई बिंदु यहाँ पे तल पे स्थित है, मान लेते हैं ये बिंदु है, तो इस बिंदु ये मीनार से, मीनार के पादबिंद से इस बिंदु की दूरी अगर मान ले बाबू, यहाँ पे मान लो A, यहाँ पे मान लो B, यहाँ पे मान लो C, और इसको दे देते हैं मिला। तो ये बताओ, ये 90 डिग्री तो फिक्स है, कितना 90 तो हमेशा बनेगा। इच्छा अनुसार आप ऐसे भी बना सकते हो, इधर को बना दो कोई दिक्कत नहीं बाबू, स्वतंत्र परिंदे हो कुछ भी कर डालो। तो ये हो गया 200 मीटर ऊंचे मीनार का किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 है। जी हाँ, यही तो चच्चा पकड़ना था, ये 45 डिग्री है। जरा समझिएगा बातों के,
बातों को समझिएगा, भावनाओं में ही जाना है सर। ये 90 हुआ है 45, ये कितना बचेगा बोलो सर? ये तो भी 45 बचेगा सर। बोलो यार क्या कहते हो? अच्छा ये बताओ, अगर ये 45 ये 90 ये 45 बिल्कुल वही फर्स्ट केस बना 45 45 90 का, तो तुमसे कहता है उस मीनार के बिंदु से तल बिंदु से उस बिंदु की दूरी। तो बिंदु कोई क्या है बोलो सर? बिंदु ए है जिससे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। जरा मेंशन करिए कि इस 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है सर? 200 मीटर। तो इस 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? 200 मीटर होगी कि नहीं होगी? जरा एक बार कमेंट करके बोलो हाँ सर 200 बनेगा। तो बोल सकते हो अतः मीनार के तलबिंदु से उस बिंदु की दूरी कितना मीटर है? आपका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा 200 मीटर। कितना होगा भाई? 200 मीटर। आपका राइट आंसर होगा 200 मीटर। बोलो सर यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपका राइट आंसर कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। तो यहाँ से अगर मान लो ऐसा नहीं करना होता तो क्या दिक्कत है चच्चा? लंब दिया था आधार पूछ रहा था, लंब दिया था आधार पूछ रहा था। लंब और आधार में संबंध बताने वाला चच्चा टेन होता है। टेन लेकर ताबड़तोड़ तरीके से आराम से कर लेते, कोई दिक्कत ना होती। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक आप समझ गए होंगे। तो ये बताओ कितना होगा? 200 मीटर होगा। तो बाबू इसको नोट कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है 125 मीटर ऊंचे टावर से, 125 मीटर ऊंचे टावर से, चलो बना लेते हैं। 125 मीटर ऊंचा टावर कोई बना लो, चलो बना लेते हैं भाई। 125 मीटर ऊंचा टावर हो गया। तुम्हें तकलीफ नहीं है, हमको भी तकलीफ नहीं है। अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं इसका कोई तलबिंदु है, पॉइंट यहाँ से आपका मान लो भूमि है। ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री। अवनमन चूतिया नहीं बनना है, अवनमन बोले साला चाहे उन्नयन बोले, लिखना तुम्हें नीचे ही है। एक कार मान लो सर यहाँ पे है, एक यहाँ पे क्या है सर? कार है। तो मान लेते हैं कार है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कार है अच्छी बात है सर। यहाँ पे आपको कोई कार है ना? तो यहाँ पे कार है तो कार क्या करता है कि यहाँ से इस कार से जो है इसका जो कोण है वो 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है सर? 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री। सर ये बताओ ये 90 बना, साला ये 45 बना, तो इनका जो 90 45 बचा कितना सर? 45। तो ये भी तो 45 डिग्री ही होगा। बोलो सर हाँ या ना? अच्छा अब तो हमें लगता है कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन रुको, हो सकता है क्या पूछ रहा हो। तो कहता है वह कार टावर से कितनी दूर है? तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है यार। कार की दूरी टावर से पूछना चाहता है सर। इसको ए मान लो, इसको घिसे पीटे को बी मान लो सर, इसको सी मान लो। साला कार यहाँ पे है और ये बताओ यहाँ पे टावर है, ये कोई टावर है, इससे इसकी दूरी क्या है? घिसा पिटा क्वेश्चन चुटकियों में कीजिए जरा। इस 45 के सामने की भुजा जितना है 125, इस 45 के सामने की भुजा वही होगी, यानी राइट आंसर 125 मीटर होगा। आपका यही आंसर होगा बाबू। कितना आंसर होगा? यही आपका राइट आंसर अर्थात उत्तर होगा। तो बोलो सर समझ में आया कि नहीं? लेकिन रुको रुको रुको, अभी हम अलग भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दूसरा डिजाइन क्या होता और कहता इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? चच्चा ये सीढ़ी होती है, मान लो क्वेश्चन बना देते हैं तो ये सीढ़ी क्या होगा? याद करो उस दिन को। दिन क्या साले, अभी क्वेश्चन ही बताए थे, टाइप ही बताए थे। क्या बताए थे बाबू? बताइए थे कि 45 45 90 में याद कर लो 1 1 रूट 2 कहे थे ना यार। अच्छा चलो तो ये बताओ 1 1 तो बराबर है, लेकिन इस 90 के सामने की भुजा चच्चा ये तो 90 डिग्री होगा। तो ये वाला बताओ 125 और रूट 2 होगा कि नहीं होगा यार? बोलो क्या कहते हो? अच्छा यहाँ से बात करें 125 रूट 2 होगा, कोई दिक्कत? यानी इतना मीटर आपका राइट आंसर इस सीढ़ी का होता। लेकिन हमें तो कार ही तो पूछ रहा था, तो कार में तो माहिर हो यार, कार वार तो बता ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हो चुका है, इसको नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कोई दिक्कत कोई जख्म होगा तो बताइएगा। तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वाह क्या बात है! ऊंचाई 20 मीटर है तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस मीनार की छाया ज्ञात कीजिए। अरे यार घिसा पीटा क्वेश्चन काहे के लाते हो बाबा? चलो मान लेते हैं सर ये कोई ना कोई आपका मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई हो कहता है 20 मीटर। बाबू कहता है 20 मीटर। कितना कहता है? 20 मीटर। और ये बताओ, ये मान लेते हैं यहाँ से ये आपका जो है शीर्ष से जो कोण बनता है ये बनता है 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है सर? 30 डिग्री। कोण आपका 30 डिग्री बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं मीनार का शीर्ष है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अच्छा एक बात बताओ सर,
यहाँ से अगर बात करें तो जो ऊंचाई है वो कितना है, 20 मीटर। कहता है उस मीनार की परछाई अर्थात छाया की लंबाई। बोलो सर इसकी जो छाया होगी यही तो होगी, कुछ दूसरा होगा, छाया की लंबाई यही तो होगी। चच्चा एक बात बताओ, सेकंड टाइप का क्वेश्चन शुरू हो गया है। अभी बताए थे जब और जब, यहाँ पे 30 बोले तो ये तो 90 फिक्स है, इनको आपस में हिस्सा बांटना है तो ये 30 ये 90, ये कितना बनेगा, ये तो 60 बनेगा। बोलो सर एक बात बताए थे 30 60 90 वाले केस में जो 30 के सामने की भुजा होती है, 90 के सामने की भुजा होती है, 60 के सामने की भुजा होती है, उनको हम जुगाड़ से निकालते हैं। तो 30 के सामने की भुजा जितना है 60 के सामने की भुजा उसका √3 गुना, घिसा पिटा क्वेश्चन काहे को लाते हो, 30 के सामने की भुजा 20 डिग्री, अरे सॉरी 20 मीटर, तो 60 के सामने की भुजा इसका √3 गुना अभी अभी बताए थे तो ये बन जाएगा 20 √3 मीटर। क्या सहमत हो, बोलो यार क्या कहते हो सर, यहाँ पे बना 20 √3 मीटर। अच्छा यहाँ तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबाई अर्थात ऊंचाई दी थी, परछाई या छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो यानी क्या अभी बताए थे कभी भी 30 60 90 का केस मिले 1 √3 दो याद कर लेना, काम हो जाएगा, क्योंकि 1 √3 दो याद करने से कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो बाबू 30 के सामने भुजा दिया था, 60 को निकालने के लिए √3 से गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर 60 दे देता तब 30 पे गोल गोल नहीं घूमते, 30 से 60 जाने के लिए √3 से गुणा, तो उल्टा याद होना चाहिए, 60 से 30 आने के लिए √3 से भाग करते। चच्चा याद है कि नहीं बच्चा, चलो यहाँ तक नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा जो लिखा है वो कहता है एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से कोण 30 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा, एक मीनार है, कोई दिक्कत नहीं सर, इस मीनार के तली मतलब होता है निचला बिंदु, उससे कितने मीटर की दूरी पर, कहता है सर 100 मीटर की दूरी पर। चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक आपका जो मान है वो 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर की दूरी पर जो मीनार है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, बोलो सर आपका 30 डिग्री है। कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री। चच्चा ये तो फिक्स है 90, बोलोगे ये तो 90 फिक्स है। अच्छा बताओ ये 90 बना तो एक केस हमेशा 30 90, अब यहाँ पे बनेगा कितना सर, 60 बनेगा नहीं बना, अरे यार बोलो तो क्या कहते हो सर, 30 60 90 वाला केस बना, जरा संभल कर चलिएगा क्योंकि उल्टा दिया है। तुम्हें इस बार 60 के सामने की भुजा दे दी है, यहाँ पे ए मान लो, इच्छा अनुसार भी सुंदर सुंदर नहीं करना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट करके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हिट कर देना है आंसर। सर रुकिएगा जरा, इसमें तो यार 60 दे दिया, अभी तक हम कहते थे, क्या कहते थे बोलो यार, अभी तक कहते थे कि अगर 30 दिया है तो 60 को निकालने के लिए √3 से गुणा कर देंगे, कहते थे √3 से गुणा कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसका उल्टा सोचो, जोकड़ करो भाई, जोगड़प्पन का काम करो सर। क्या करें सर, 30 से 60 जाने के लिए √3 से गुणा करते थे, तो 60 से 30 आने के लिए √3 से भाग भी तो करना पड़ेगा यार, तो क्या दिक्कत है, आइए आइए बल्ले बल्ले तो समझ गए यार। इस 30 के सामने की भुजा 100 और बटे का √3 मीटर आपका राइट आंसर है, √3 मीटर आपका राइट आंसर है। तो बाबू ये हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई, यही आपकी हो जाएगी। अदरवाइज आपकी इच्छा, हम देखिए हम शॉर्ट मेथड डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लॉन्ग से करना चाहते हो तो लंब और आधार में संबंध बताने वाला जन्म और जन्मांतर से tan थीटा होता है, tan ले लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे, कभी भी उल्टा सीधा घुमा सकता है, लेकिन आपको अप्रोच रखना है, पहले 30 पहुंचो, और जब साला 30 ही दिया हो तो बहुत आसान है, महा आसान है भाई। 60 जाने के लिए √3 से गुणा करवा दो, 90 पहुंचने के लिए 2 से गुणा करवा दो, कार्यक्रम समाप्त। लेकिन अगर 60 दे दिया तो जरा दिमाग को भी खोल के काम करना, नहीं तो क्या हो जाएगा सर, बेवकूफ़ बन जाओगे, तुम्हें मूर्ख बना देगा। तो 60 से 30 आने के लिए √3 से भाग करेंगे। तो बाबू ये टाइप आपका सेकंड रहा, ये कौन सा टाइप था, सेकंड टाइप था। फर्स्ट टाइप 45 45 90, 30 60 90 के दो, सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था ये। आइए अब थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप का मतलब है यहाँ पे आपको जो है थर्ड टाइप देखने को मिलेगा, तो नोट कर सकते हैं, इतना इतना नोट कर लीजिए, तब थर्ड टाइप देखते हैं बाबू, टेक है स्क्रीनशॉट। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें लैंग्वेज चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। एक समुद्री तल से, समुद्री तल है, 100 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड, एक समुद्री तल है, चलो कोई बात नहीं,
एक समुद्री तल मान लेते हैं, ना हमें दिक्कत, ना तुम्हें दिक्कत, ना किसी को दिक्कत। यहाँ से अगर बात करें तो एक समुद्री तल है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे कितनी ऊंचाई पर, तो कहता है सर 180 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन तो वही है यार, क्यों लैंग्वेज चेंज किया है सर। 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टावर के ऊपरी ऊपरी भाग से एक गार्ड, इस पे गार्ड बैठा है, एक इस पे गार्ड बैठा है, चलो एक गार्ड, एक शत्रु, समझिएगा, एक गार्ड जो है शत्रु के नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। शत्रु के नाव को, सुनिएगा, यहाँ पे जो है गार्ड है, जो कि ऊंचाई ऊपरी भाग से एक गार्ड जो है शत्रु के नाव को, जो है ओट को, जो ओट है उसको कितने डिग्री पे देखता है सर, 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ऊपर वही तो बैठा है तो अवनमन बनेगा, ऊपर से नीचे देख रहा है, लेकिन हम हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम तो करने वही वाले हैं जो हमारा इच्छा कहता है सर। तो यहाँ से तुम्हारा 60 यहाँ पे बना दो, कितना बना दे सर, 60। बोलो यार हाँ या ना। इसको मान लो चच्चा ए, इसको मान लो चच्चा बी, इसको मान लो सी। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आया होगा, समुद्री तल है, 180 मीटर की ऊंचाई पर कोई गार्ड बैठा है जो कि शत्रु की नाव को अवनमन कोण 60 डिग्री पर देखता है, तो वहां से तो देखेगा 60 डिग्री पर चच्चा, लेकिन उन्नयन कहाँ बनेगा, 60 तो बनेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन कहता क्या है, तो टावर के तल से नाव की दूरी क्या होगी। तो टावर के तल से, टावर ये है, तलिया ये है, तो नाव की दूरी, आपकी नाव जो है यहीं पे थी, आपकी जो नाव थी ये यहीं पे थी बाबू, तो कोई दिक्कत नहीं, नाव यहाँ पे थी। तो तुम्हें मान जो निकालना है वो बीसी का निकालना है। किसका मान निकालना है बोलो सर। अगर बीसी मिल जाए तो हम कह सकते हैं टावर के तल से नाव की दूरी जो होगी वो बीसी होगी। आइए बीसी को निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, अभी आपको बताए थे ये हमेशा 90 होता है, ये हमेशा 90, ये 60 है चच्चा, ये कहाँ बनेगा यार, बोलोगे कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्या कहते हो यार, 30 डिग्री बनेगा। अच्छा ये बताओ 30 डिग्री अगर बना तो घिसा पिटा क्वेश्चन बना, किस पे बना, टाइप सेकंड में। जब 30 60 90 का केस बने, उड़ा दो उड़ा दो। 30 के सामने की भुजा जितना होता है 60 के सामने की भुजा उतना, √3 गुना। लेकिन ये सब चलना नहीं है, अब्बा तुम्हारे नहीं है, ना फुप्पा है ना अब्बा है चच्चा, तो करेंगे का उल्टा। चलो जब हमें 30 से 60 जाना होता था तो √3 से चिपकाते थे गुणा में, लेकिन प्रोग्राम उल्टा है तो चीजें उल्टा है, सतर्क हो जाओ। तो 60 के सामने की भुजा दी है, निकालना तुम्हें 30 के सामने की भुजा है। जरा ठहर के चलना, जरा रुक कर चलना। तो हम लिखेंगे सर जो बीसी होगा, जो बीसी होगा वो कितना होगा बोलो, √3 से भाग करना पड़ेगा, यानी 180 बटे का √3। बोलो सहमत हो यार, क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो यार, 180 बटे √3 होगा कि नहीं होगा सर। चलो बीसी हो जाएगा 180 बटे का √3। लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि चच्चा ये बेचारे रूट में नीचे बैठे हुए हैं, जरा इनको ऊपर उठा के देखो, क्योंकि लगता है कट जाएगा। ऊपर उठा देते हैं, हम कर देते हैं √3 से ऊपर नीचे गुणा। जब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो बन जाएगा 180, 180 गुणे √3, और बटे में चच्चा जब लड़ाई करके देंगे तो क्या करेंगे, 3 देंगे, 3 से इनको काटेंगे तो बन जाएगा 60, यानी आंसर आएगा 60 √3 मीटर। राइट आंसर होगा 60 √3 मीटर। बाबू समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था यार। 30 से 60 जाने के लिए √3 से गुणा, 30 से 90 जाने के लिए √3 2 से गुणा, लेकिन इसका उल्टा आने के लिए जिससे गुणा करते हैं उससे भाग कर दोगे। बोलोगे सर क्या दिक्कत है, इसमें तकलीफ किस बात की है, ये सब तो आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन उससे पहले इसको छापना चाहे तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, एक पेड़ आंधी में टूट गया, तो टूट गया तो क्या करें साला, टूट गया तो टूट गया, आंधी तेज रही होगी। अच्छा, उस पेड़ का शीर्ष भूतल, भूतल भू मतलब भूमि, तल मतलब नीचे से, भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। कितने पर चच्चा, 30 डिग्री पर टिका है। अच्छा अगर 30 पे टिका है, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। जरा घिसा पिटा क्वेश्चन की तरफ मोड़ बढ़ाइए सर। आइए मान लेते हैं, एक मिनट, कोई पेड़ है, हम मान लेते हैं सर कोई पेड़ है, हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये पेड़ की जड़ है, ये क्या है सर, पेड़ की जड़ है। तो जड़ है तो क्या करें, हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो
इससे कुछ दूरी पर अगर बात करें, इतनी दूरी पर अगर बात करें, ये जो पेड़ रहा होगा, ये ऊपरी भाग मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, ये वाला टूटकर इधर गिरा होगा, तो बताओ यही तो टूटा हुआ भाग है। ये इतना था, ये टूटकर मान लो ऐसे गिर गया इस पे। अगर एक बात बताएं सर, तो यहाँ से अगर बात बताओ सर, तो ये वाला भाग जो था, 1 मिनट, इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, ये टूट के जब इधर गिरेगा तो इसको मिटा ही दो, क्या मतलब है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सर ये पेड़ इतना बचा हुआ है, ये जो एसी था ये यहाँ पे था, ये एसी यहाँ पे था, जब ये टूटा तो ऐसे सर घूम गया, क्योंकि ये टूटेगा तो ऐसे आएगा। तो अगर देखा जाए कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई, कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई, तो जो कुल ऊंचाई होगी वो ए बी प्लस का ए सी होगा, यही लास्ट में पूछेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें सर, तो उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है, उसकी दूरी मतलब ये जो है 30 मीटर है। ये कितना है सर, 30 मीटर है। जरा सोचिएगा बात को, अगर 30 मीटर है और कितने डिग्री पे टिका हुआ है सर, 30 डिग्री पर टिका हुआ है। कितनी डिग्री पर टिका है सर, 30 डिग्री पर। अच्छा बताओ, ये 30 बना तो ये 90 बनेगा, ये कितना डिग्री बनेगा मेरे भाई, 90 डिग्री। अच्छा ये कितना बना सर, 60 डिग्री बना। कितना डिग्री बना, 60 डिग्री। अरे यार काहे को खुजली हो रही है, अरे यार साला क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा, कैसे बनेगा आइए हम बनाते हैं। 30 60 90 वाला केस है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 60 के सामने की भुजा दी है, हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी दिक्कत नहीं है। चलो आइए देखते हैं। 30 के सामने भुजा दी नहीं है, तकलीफ इसी बात की है। तकलीफ मत करो, जरा कष्ट को उठाना नहीं। आइए हम बात को करते हैं। पहला काम क्या करो, 30 के सामने भुजा निकाल लो, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। अच्छा बताओ, तुम ही बताओगे, जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, जो पेड़ की ऊंचाई की कुल ऊंचाई, वही पूछना चाहता है। तो किस पे सहमत हो यार, अरे यार बोलो तो। सर हम तो कहेंगे ए बी होगा, आप क्या कहते हो आप बताइएगा, प्लस ए बी प्लस, हम तो कहेंगे साला जो एसी टूटा हुआ है ये कहीं ना कहीं ऊपर लगा रहा होगा, तो एसी भी होगा। सहमत हो, अरे यार क्या कहते हो बोलो तो। अच्छा ये बात बताओ, ए बी प्लस एसी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा सर एक काम करो, अब इसी को निकाल लो, चलो निकाल लो, क्या दिक्कत है। सर 60 के सामने की भुजा दी है, जरा चिपक के देखो, अगर 60 के सामने भुजा दी है तो 30 दिया होता था, तो 60 जाने के लिए √3 को बगल में चिपकाते थे, लेकिन उल्टा हुआ है, खतरनाक चीज है, जरा संभल के चलो। तो 60 से 30 आने के लिए √3 चिपकाएंगे, लेकिन नीचे चिपका दो, यानी भाग दे दो। तो ये बताओ 30 के सामने की भुजा जो होने वाली है, जो ए बी होने वाली है, वो 30/√3 होगा कि नहीं, बोलो सहमत हो सर, बताओ सर सहमत हो ना। अरे भाई 30/√3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा इस बात को अगर देखें तो क्या इसमें ऊपर नीचे से ये इतना समझ गए ना, ये तो बन गया, ऊपर नीचे √3 से गुणा करवा दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा दें, तो सर ये √3 3 बनेगा, इस 3 से 30 कैंसिल होगा, 10 आएगा, यानी जो आएगा ये ए बी, ये आएगा 10√3। बोलो सहमत हो सर, कितना आएगा 10√3, क्योंकि ये 3 बनेगा, 3 दाम 30, 10√3। लेकिन ये तुम्हारा ए बी निकला, ये तुम्हारा ए बी निकला। रुको जरा, ए बी तो निकल गया, दर्द थोड़ा खत्म हुई कि नहीं, हमारी तो खत्म हुई, तुम अपना बताइएगा। 10√3, रुको सर। अच्छा अब एसी भी चाहिए, दिक्कत किस बात की है, जो 30 के सामने भुजा होती है, 90 वाले के सामने की भुजा, उसका 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 2 गुना, कितना गुना चच्चा, 2 गुना। तो अगर 30 के सामने भुजा 10√3, तो ये बनेगा 10√3 गुणे का 2, यानी जो ये आएगा 20√3। बोलो सहमत तो, क्या कहते हो यार, बताओ सर, वैल्यू उठा के पुट कर दो, चिपकाते हैं जरा। यहाँ पे लिखोगे 10√3 प्लस 20√3, क्या कहते हो सर, 20√3, जरा जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे समझ से सर, 30√3 मीटर आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा सर, 30√3 मीटर आपका राइट आंसर होगा। पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी प्लस ए सी। तो बाबू समझ में आया होगा, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे थर्ड टाइप पे, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखेंगे, तो इसको नोट कर सकते हो। लेकिन कुछ था नहीं, पेड़ ये था, इसके ऊपर था, ये बेचारा टूट गया, आंधी तेज आई, लटक गया, लटका इस प्रकार की भूमि से जाकर छुआ, और भूमि से जब छुआ तो कोण इस प्रकार बनाया कि 30 डिग्री हो गया, और जहाँ पे छुआ उस मीनार या जो कुछ भी था उससे दूरी उसकी 30 मीटर थी। कहा पेड़ कितनी का ऊंचाई का था, तो जो लटक गया टूट के वो भी तो पहले जुड़ा था, बोलो हाँ या ना, क्या कहते हो सर। चलो इतना नोट कर लो साथियों, टेक ए स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। 7 आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप थर्ड का है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है सुनिए। एक क्षैतिज समतल पर स्थित, एक क्षैतिज
ऐसे ये होता है क्षैतिज, ये आपका, और ये होता है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर से, टावर के शिखर से टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर, चलो ये टावर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको हम मान लें टावर। अब ये टावर है मान लो, इसके पाद से गुजर रही रेखा ये है, और जो रेखा गुजर रही होती है, रेखा पर क्रमशः 9 और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ से जो गुजर रही है, मान लो ये आपका जो कुछ भी है, इसको ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, कुछ दूर आते हैं तो मान लो ये 9 बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाए 9, और कुछ दूर आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो बनने लगता है, कुछ दूर आने के बाद ये आपका मान लेते हैं 25, कितना है 25, अरे सॉरी ये आपका जो है वो 16 है, कितना है भाई 16 है, ये आपका है 16। तो कहता है दो बिंदुओं, एक 9 मीटर दूसरा 16 मीटर पर जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। कैसे कोण है भाई, पूरक कोण है, तो पूरक कोण है, दिक्कत किस बात की है, पूरक कोण है तो रहने दो। पूरक कोण का मतलब उन कोण, दोनों कोणों का योगफल चच्चा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, करें तो क्या करें, ये तो 90 डिग्री है, कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सुनिएगा। एक क्षैतिज समतल पर स्थित, दिख रहा है क्वेश्चन आपको बाबू, एक क्षैतिज समतल पर स्थित, क्या है, क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर से, टावर के शिखर से, इस शिखर से, फिर आगे क्या कहता है कि टावर के पाद बिंदु से गुजर रही, टावर के पाद बिंदु से गुजर रही, ऐसे जो गुजर रही है, गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ये अगर थीटा है तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है, घबराने की बात नहीं है चच्चा, जरा रुकिएगा, आंसर भी घिसा पिटा देते हैं। तो कहता है टावर की ऊंचाई निकालो, तुम्हें निकालना है ए बी, मतलब तुम्हें निकालना है एच, अगर इसको एच मान ली, जरा याद करिए, इसका शॉर्ट ट्रिक जो होगा बाद में बताएंगे, पहले लॉन्ग मेथड अपनाते हैं। तो अगर त्रिभुज ए बी सी ले लें, ये ए भी ले लो, ये बी, ये सी, ये डी, अब वो त्रिभुज, पहले छोटा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे। देखो ये मीनार था, मीनार के पाद बिंदु से जो गुजर रही रेखा है 9 मीटर है, यहाँ पे 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, ये यानी 7 होगा। अच्छा ए बी सी ले लें, ए बी सी में लिखना नहीं है, सजाना नहीं है, तुम ले लो सर टेन। तो ये बताओ थीटा काम कौन कर रहा है, थीटा बराबर लंब कौन है एच, और बटे का सर आधार कौन है 9। बोलो सर समीकरण 1 मान ले, कोई दर्द होगी तो बताइएगा सर, हमें तो नहीं है सर, आपको नहीं होनी चाहिए सर। त्रिभुज अब बड़ा वाला ले लें, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला त्रिभुज ले लो सर, चलो बड़ा वाला लेते हैं सर। लंब का काम कौन करेगा एच, लेकिन टेन तो हम लिख दिए सर, लेकिन जरा संभल के चलो, खतरा है सर। अब थीटा थीटा नहीं रहा, क्योंकि बड़ा वाला ले रहे हो तो ये वाला कोण थीटा काम कर रहा है, जो कि अकेले थीटा नहीं है, कितना है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा काम होगा 90 माइनस थीटा रखने पर बराबर लंब का काम तो एच ही करेगा, लेकिन जरा संभल के चलो सर। अब आधार का काम 9 से नहीं होगा, कंप्लीट है, क्योंकि बड़ा यहाँ से यहाँ तक है बड़ा, तो ये कितना है 16 है। जरा समझिए बात को सर। देखिए बड़ा त्रिभुज लिए तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये लंब हुआ, आधार यहाँ से यहाँ तक 16 हुआ। क्या तुम जानते हो मेरे प्यारे साथियों, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कितना होता है सर, कॉट थीटा बराबर एच बटे 16 होगा कि नहीं। इसको मान लो समीकरण 2, बाबू ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। अब तो तुम्हारा बल्ले बल्ले है, कैसे है जरा समझिएगा। समीकरण 1 और 2 को आपस में करवा लेते हैं गुणा, तो समीकरण 1 गुणे 2 करने पर 1 2 का गुणा करो, लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा, राइट का राइट में गुणा, गाने पे मत जाना, लेफ्ट राइट सुनिएगा बाबू। अच्छा गुणा करेंगे सर, टेन थीटा इंटू का कॉट थीटा, बताओ लेफ्ट का गुणा हो गया, टेन का कॉट में हुआ बराबर एच बटे का, ये बना 9, एच बटे 9 गुणे का, ये कितना बचा बना था बाबू, एच बटे 16, एच बटे 16। एक बात बताओ, टेन और कॉट का जो गुणनफल होता है एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, तो गुणनफल 1 होता है, तो 1 बराबर चच्चा एच का गुणा एच स्क्वायर बटे 16, नहीं 144 हमें तो जानते हैं, आप अपना निकालिएगा। यानी एच स्क्वायर का मान अगर 144 है, यानी एच जो निकलेगा चच्चा 12 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब कहोगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चक्कर मत पड़ना, लपेटे जाओगे। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये सब कभी निगेटिव नहीं होती है मेरे चच्चा। तो बताओ कितना आया, क्या कुछ दिमाग लगाओ, कितना आया सर 12 मीटर आया।
ना हमें तकलीफ ना तुम्हें तकलीफ, लेकिन इतना टाइम किसको है कि आप फुफ्फा बैठे इतना टाइम देंगे? नहीं सर, कोई नहीं बैठा है। तो ये एक बात बताओ, इतना टाइम नहीं लेना है तो करना कैसे है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कहे इतना दूरी और इतना दूरी पर दो बिंदु हैं और वो बिंदु जो आपस में हैं वो पूरक कोण के साथ हैं, पूरक कोण, एक शब्द मेंशन करो, पूरक कोण। जब कभी भी पूरक कोण कहेगा, तो अगर पूरक कोण कहेगा तो जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई होती है h, ऐसे कोण में h अगर मान लो a दूरी b दूरी है तो a इंटू बी होता है, लेकिन किस में सर? रूट में होता है। फिर से समझो, यानी कभी भी अगर पूरा कोण कहे वो कहे मीनार की ऊंचाई निकालो तो जो ऊंचाई होती है वो उन दोनों का गुणनफल का रूट h होता है। समझ गए बात को? नहीं बोलो सर मजा आई कि नहीं आई? बोलो यार क्या कहते हो? देखो एक था 9 मीटर तो a था 9, एक था 16 मीटर तो b था 16, 16 9 ये 144 का स्क्वायर रूट निकालो सर, h निकल जाएगा। यानी कभी भी पूरा कोण के बारे में अगर कहेगा तो h बराबर अंडर रूट दूरियों का गुणनफल कर लेना, आपका आंसर आपके पास चिपक जाएगा। बोलो सर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलो सर यहाँ तक कोई तकलीफ है? अगर ये समझ गए हो तो यहीं पे एक क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं, ध्यान दो। अगर हम दूरी चेंज कर दें, दूरी 36 64 ले लें, दूरी कहते हैं सर a का मान 36 है और जो b का मान है वो 64 है, डायरेक्ट हम करते हैं। नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकल जाएगा यार। ये कहते 36 पे है दो बिंदु, एक 36 पे एक 64 पे, घिसा पीटा क्वेश्चन है यार। ऐसे लिखोगे सर h बराबर रूट में 36 गुणे 64, यानी 36 का निकलेगा सर 6, 64 का 8, 48 आपका राइट आंसर होगा। बोलो सर उड़ा दोगे कि नहीं? बिल्कुल उड़ जाएगा। 2 मीटर 2.5 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर पहले से उड़ जाएगा सारा, 1 किलोमीटर दिखेगा ही नहीं, इसका उड़ा दोगे सर। यहाँ से देखें 8 48 हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और अगर बना दे 6 11, अगर मान लो सर 6 और 11 पर दो बिंदु ले जाएं, जो बिंदु कोट क्या हो, जो बिंदु जहां जहां पे बनते हैं वो कोटि पूरक कोण बनाते हैं। तो बात करें मीनार की ऊंचाई तो हमें लगता है 11 छंग 66 रूट का कितना बनेगा सर? 66, यानी h का मान आएगा रूट में 66। क्या सहमत हो यार? क्या कहते हो यार? बोलो सर मजा आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। लेकिन याद रखिएगा बाबू, दिमाग में चलना चाहिए सारी चीजें, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा चीजों को प्रैक्टिस में लेते रहिएगा। एक दिन में नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा, तो चीजों को रिपीट करते रहिए। ये था टाइप आपका थर्ड टाइप में साथियों, ये आपका मेन क्वेश्चन था। दो आपको हम ऐसे ट्रेलर के रूप में दिखा दिए हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 4 जो कि लास्ट टाइप है। बाबू नोट कर सकते हो, टेक स्क्रीनशॉट। ये साथियों क्वेश्चन नंबर हम 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपका है, सूर्य का उनतांश कोण, उनतांश मतलब होता है उन्नयन कोण, 45 से 30 हो जाने पर, बाबू टाइप नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा, 45 से 30 हो जाने पर मीनार की छाया जो है 60 मीटर बढ़ जाती है, 60 मीटर बढ़ जाती है। तो कहता है उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जरा याद कीजिए। तो एक बात बताओ, अब आपके अंदर ये डाउट हो रहा होगा सर कि 45 पहले लिखें कि 30 पहले लिखें। एक बात बताओ, जैसे जैसे मान लो दीवार है, जैसे जैसे दीवार का ऊपरी भाग देखना होता है तो बताओ मुंह को उठाना पड़ता है कि नीचे करना पड़ता है? सर उठाना पड़ता है, ऐसे उठाना पड़ता है सर, जैसे जैसे पास जाएंगे उठाना पड़ेगा। तो यानी उठाना पड़ेगा तो मीनार की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो कोण ज़्यादा बनेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे, अभी ऐसे करना पड़ा है, धीरे धीरे ऐसे करोगे ऐसे करोगे, जितनी दूर जाओगे उतना तुम्हें नीचा करके देखना पड़ेगा। यानी छोटा कोण दूर बनेगा मीनार से, लेकिन बड़ा कोण मीनार के पास ही बनेगा। एक बार याद करो, अगर अपनी छत को देखना हो, आप अपने घर के छत को देखें, अगर छत को देखना हो सर, जैसे जैसे छत के पास जाओगे, अगर मान लो कहीं पे आप बाहर खड़े वहां से आपको देखना है, जैसे जैसे पास जाओगे आपको सबसे ऊपरी भाग अगर देखना है तो हमें लगता है ऐसे एकदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हो मुंह को डाउन करना पड़ेगा, यानी दूर जाने पे कोण घटता है और पास में आने पे कोण बढ़ता है। ये आप प्रैक्टिकली देख चुके हो। चलिए सर आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है सूर्य का उनतांश कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, 45 से 30 हो जाता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोण कितना था, यहाँ पे कोण 45 था, यहाँ पे जो कोण था वो 45 डिग्री था। कितना डिग्री सर? 45 डिग्री। उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे आते आते, जब इधर से यहाँ आ रहे हो ना इधर ही को, तो यहाँ पे आते आते 30 डिग्री हो जाता है। तो तुमसे कहता है बाबू कि यदि मीनार की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लो ए, यहाँ पे मान लो बी, यहाँ पे मान लो सी, यहाँ पे मान लो डी। एक बात बताइए, जब यहाँ पे थे तो यहाँ से यहाँ आने में कितना कोण बना? 45।
अब 45 से थोड़ा और दूर जाने पे कोण 30 डिग्री हो गया। एक बात बताओ, जैसे जैसे पास आओगे मुंह उठाना पड़ेगा इसे पॉइंट को देखने के लिए। तो यानी कभी भी बड़ा कोण बनाना बाबू, अगर बड़ा छोटा दोनों दिया हो तो मीनार के पास बनाना, चाहे उधर ही बना देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा कोण जो बनेगा मीनार के पास ही बनेगा। सर ये बताओ 60 डिग्री बढ़ जाती, अरे सॉरी 60 मीटर बढ़ जाता है, यानी ये कितना है? ये बाबू इतना जो है ना, यही 60 मीटर है। जब 45 से कोण 30 हो जाता है तो जो छाया की लंबाई है या जो भी आपकी, वो 60 मीटर बढ़ जाती है। यानी जो 60 मीटर है वो आपका यही 60 मीटर है। पूरा मत मानिएगा, डाउट में मत आइएगा, यही 60 मीटर जो बढ़ जाता है। तो तुमसे कहता है बाबू मीनार की ऊंचाई कितनी है। शॉर्ट मेथड है तो हम पहले लॉन्ग करेंगे, उसके बाद बेस्ट अप्रोच शॉर्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। बाबू एक बात बताओ, तुमसे यही तो पूछा है ए बी। बोलो सर तुमसे पूछा क्या, एक बात बताओ सर, यहाँ पे ए बी पर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ए बी पे लगा दें क्वेश्चन मार्क, हमें दिक्कत नहीं है। ए बी आपको निकालना है। अच्छा सर ए बी निकालना है तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें करना हो ना लॉन्ग मेथड, तो एक छोटा ले लो त्रिभुज, एक बार बड़ा त्रिभुज ले लो। अच्छा एक बात बताओ, इस ए बी को अगर हम एक्स मान लें, कितना मान लें सर? एक्स मान लें। अगर इसको एक्स मान लें तो सर ये बताओ कितना होगा? सर बी सी भी तो एक्स होगा, क्योंकि 45 ये है, 90 ये है, ये भी कितना बनेगा सर? 45 बनेगा। अरे यार क्या कहते हो, बोलो सर। यानी कह सकते हो सर ए बी बराबर एक्स, और बराबर हम अगर देखें तो आपका बी सी है, वही तो बी सी है सर। बोलो सर मान ली, तकलीफ इस बात की, अभी 45 का केस देखे थे ना, 45 वही होता था दोनों। लेकिन रुको, अगर हम कह दें सर, अब एक बात बताओ, अगर ये एक्स है, बोलिएगा मत, एक बात बताना हमें ये सर, कि ये एक्स है, ये एक्स है, कोई हमें भी तकलीफ नहीं है, तुम्हें भी तकलीफ नहीं है, लेकिन सर एक्स निकल जाए दर्द सब कुछ खत्म है, क्योंकि यही एक्स तो बताओ मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन कह भी रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालो, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, तकलीफ नहीं होनी है। सर अब क्या करूँ ना, लेकिन ये जो काम किए थे ना, एक त्रिभुज हम किए थे ए बी सी में, किस में किए थे? ए बी सी में। एक काम करो, अब त्रिभुज ले लो तुम ए बी डी, एक बार छोटा त्रिभुज एक बार बड़ा त्रिभुज ए बी डी में। तो बड़ा त्रिभुज लेते हैं। एक बात बताओ, इसमें कौन सा केस बनेगा? ये अगर 30 है तो ये टोटल कितना बनेगा? बोलोगे सर ये हमें लगता है 60 बनेगा, टोटल 60 बनेगा। एक बात बताए थे, जब 30 60 हो 90 तो 1√3 2 याद करते हैं। जब 30 60 90 बनता है तो 1√3 2 याद होगा, शुरू में बताए थे। 30 के सामने भुजा जितना हो, 60 के सामने भुजा उसका √3 गुना, 90 के सामने की भुजा उसका, बोलो चच्चा, अरे यार क्या कहते हो, 2 गुना। अच्छा देखो एक बात बताओ, 30 के सामने भुजा अगर एक्स दी है, एक बात ये कहना है, 30 के सामने भुजा एक्स दी है, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, छोटा वाला घिसा पीछा खत्म करो। अब इसमें देखना है तुम्हें, इतने में, इतने में। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर 30 के सामने भुजा एक्स है, बोलो है, मानोगे कि नहीं मानोगे? ये हमें तो दिखता है बड़े त्रिभुज में है। तो 60 के सामने भुजा, यानी जो ये कंप्लीट बी डी, जो कंप्लीट बी डी है, वो जो हमारी बी डी है, वो कितना निकलेगा? इस 30 के सामने की भुजा का रूट कितना गुना? सर बोलते हैं 3 गुना। तो यानी जो बी डी होगा वो एक्स में कितने से गुना करवा दें? √3 गुना। बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? हमारा तो निकलेगा। कैसे निकलेगा फिर से देखो, 30 के सामने भुजा जितना है, जो 60 के सामने की भुजा है, उस 30 वाले का √3 गुना होता है। तकलीफ इस बात की नहीं है कि सर आंसर नहीं आया, तकलीफ इसी बात की होगी जब आपके समझ में नहीं आया होगा। चलो सर यहाँ से अगर देखें, क्या बी डी अगर निकालें तो एक बी डी तुम्हारा कंडीशन से निकला है, और एक बी डी क्या 60 + x को जोड़ के नहीं कह सकते? 60 + x जो होगा, क्या x √3 के बराबर होगा? नहीं, सहमत हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। फिर से देखिए बाबू, 60 + x बराबर x √3, ये एक बी डी हमारा कंडीशन से निकला, एक बी डी इसके पहले निकला था, तो ये बी डी 60 + x है। हमारा बी डी जो निकला इस बड़े से त्रिभुज लेकर, x √3 निकला। बोलो सर हाँ या ना। अब एक काम करो, x का मान निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो बताओ 60 बराबर जो होगा वो x √3 और माइनस का x होगा। एक काम करो, x ले लो कॉमन, तो हमें दिखता है √3 - 1 होगा। कितना होगा सर? √3 - 1। चलो अच्छी बात है, √3 - 1 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ √3 - 1 करते हैं। तो सर यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर कितना निकलेगा? 60/√3 - 1। एक काम करो सर, ऊपर नीचे परमीकरण ना कर दें, कर दो यार तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। √3 और प्लस का 1, नीचे भी √3 प्लस का 1 कर दो। अच्छा एक बात बताओ सर, x बराबर कितना हुआ? 60 और गुने में √3 + 1 बटे में √3 - 1 √3 + 1, a - b,
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो यहाँ से ये 2 बचेगा, 2 इसको कैंसिल करेगा तो 30 आएगा, यानी जो x का मान आएगा वो आएगा 30 ब्रेकेट में रूट 3 प्लस 1। क्या कहते हो यार, देखो सर x बराबर 30 ब्रेकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर आपका राइट आंसर हुआ। ये तो आप समझ गए हो इस लॉन्ग मेथड से, बोलो हाँ या ना। क्या करेंगे फिर से देख लो, शॉर्ट मेथड, छोटा ब्रैकेट एक बार लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, एक बार लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, फिर ये मान हमारा जो x प्लस 60 है ये हमारा बड़े वाले त्रिभुज के जो हमारा कंडीशन x रूट 3 उठा के देता है, यही तो बी डी हमारा x रूट 3 था, और यही तो हमारा 60 प्लस x है, दोनों को बराबर कर दो, x निकाल लो, यही तो मीनार की ऊंचाई है। बोलो सर यही तो ए बी है, अगर यही ए बी है तो यही तो उत्तर है, कह सकते हो नहीं, बोलो सहमत हो। लेकिन इतना टाइम किसके पास है लगाने के लिए, इतना टाइम कहीं नहीं भाई, इसका शॉर्ट फॉर्म तो कुछ ना कुछ होता होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, आपका आंसर कितना आया है 30 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस का 1 मीटर आपका राइट आंसर है। तो अब इसको हम रफ करके इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी बताते हैं, ये यहीं पे देख लो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जरा याद करिए। अगर कभी भी कोण थीटा 1 व थीटा 2 हो, थीटा 1 हो थीटा 2, दो कोण यहाँ पे हों और साथ में उनके बीच की दूरी, जो कोणों के बीच की दूरी है, कोणों के बीच की दूरी जो दूरी है, बीच की दूरी अगर d है, ध्यान दो बाबू, अगर कोणों के बीच की दूरी d है और जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई h है, जो ऊंचाई कितना है सब हम मान लेते हैं मिनट, यानी अगर बात करें थीटा 1 थीटा 2 कोण हो, कोणों के बीच की दूरी d हो, देखो यहाँ पे थीटा 1 मतलब 45, जो कुछ भी है यहाँ पे आपका कितना है सर, यहाँ पे 30 है, इनके बीच की दूरी सर कितना है 60, तो d का काम यहाँ 60 करता, ऊंचाई h है, तो फार्मूला होता है यहाँ पे, क्या फार्मूला होता है, लेकिन आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा, थीटा 1 जो मानिएगा उसको ग्रेटर मानिएगा थीटा 2 से, एक कंडीशन आपको याद रखना होगा हमेशा, थीटा 1 जब भी आपको मानना होगा तो उसको बड़ा मानना, थीटा 2 को छोटा, हमेशा ये कंडीशन है, नहीं गलत कर दोगे है ना, जो आप फार्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा। थीटा 1 को हमेशा बड़ा मानना, थीटा 2 को हमेशा छोटा मानना, जब कभी भी मानना। थीटा 1 यहाँ 45, बताओ डी ये हो गया, एच ये हो गया, थीटा 1 ये हो गया, थीटा 2 ये हो गया, तो एक फार्मूला होता है डी बराबर एच ब्रेकेट में कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। क्या इस बात से सहमत हो सर, कोई तकलीफ ना हो तो बताओ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ये आपका राइट आंसर होता है जब कभी भी आपको बोलेगा ऐसे करने के लिए। देखिए थीटा 1, लेकिन कंडीशन है थीटा 1 को हमेशा बड़ा मानना, थीटा 1 को बड़ा मानना, थीटा 2 को छोटा, तो यहाँ पे रखोगे ना तो थीटा 2 पहले रखा जाएगा, थीटा 1 बाद में रखा जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका। यहाँ पे रख देना 60, देख लो यहाँ पे 60 रखोगे, चलो इधर कर ले, यहाँ पे जैसे 60 रखते हो हमें लगता है एच, और जैसे वैल्यू रखते हो कॉट थीटा 1 45 है, थीटा 2 60 है, तो सॉरी 30 है, तो कॉट 30 का मान कितना होता है, बोलो सर, अगर कॉट 30 का मान न बता पाओ तो बेकार है, कितना होगा हम तो जानते हैं रूट 3 होगा, माइनस, अब यहाँ पे उठा के अगर रखें तो कितना रखें सर, कॉट थीटा 1 45 माने थे, कॉट 45 का मान 1 होता है, अगर इनका गुणा इधर भेज दो तो हो जाएगा 60 बटे रूट 3 माइनस 1 बराबर का एच। सर देखो ढंग से, वही तो बना, ऊपर नीचे परिमीकरण करवा दो चच्चा, यहाँ वही बना था, देखो ढंग से यही तो बना था, 60 बटे रूट 3 माइनस 1, ऊपर नीचे परिमीकरण करवाओगे आपका आंसर वही मिलेगा, 30 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो बाबू ये आपका प्रॉपर तरीके से लास्ट जो है टाइप था, टाइप नंबर 4, जो भी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर बाबू 8 था, प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ से अगर ध्यान दें फिर से देखो, थीटा 1 थीटा 2 कोण हो, कोणों के बीच की दूरी d हो, और अगर उसकी ऊंचाई h दी हो, तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर पूरक वाली की बात होगी तो h बराबर अंडर रूट ए भी बनेगा, लेकिन ये पूरक नहीं है, थीटा 1 से थीटा 2 हो जाता है तो तकलीफ नहीं, लेकिन थीटा 1 को बड़ा मानना, बार बार कह रहे हैं थीटा 2 को छोटा मानना, आंसर निगेटिव आएगा तो गलत हो जाएगा, बट नेगेटिव टिक मत करना, अगर गलत भी कर दोगे तो मिसमैच नहीं होगा, ठीक है, कौन नेगेटिव उठा के देगा, एक कॉट में क्या होता है ना, मान छोटा होता है कोण बढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या करें, डी बराबर इनके बीच की दूरी डी हो गई, ऊंचाई एच हो गई, इनटू का कॉट थीटा 2 मतलब थीटा 2 छोटा होगा, थीटा 1 बड़ा होगा, ये आपका होगा बाबू। तो समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है स्क्रीनशॉट।
तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा प्रॉपर तरीके से। और बाबू ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और इम्पोर्टेंट क्लास थी भी, और ये ऊंचाई दूरी की बेहतरीन क्लास गई होगी, और आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक लगता है, उस टॉपिक को हम प्रॉपर तरीके से जंग छेड़ेंगे उस पर, और जंग छेड़ने के साथ साथ एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। तो सारे टाइप याद हो गया, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। 45 45 90 का होता है, 30 60 90 का, तो 1√3 दो गुना होता है। एक अगर बात करें तो वहाँ पे आंधी वाला पेड़ जो टूट उट जाता था वो छोड़ो, उसकी बात नहीं हो, तो वही बनता है। एक होता है कोण क्या होते हैं, पूरक होते हैं। कोण क्या होते हैं, पूरक आपस में। तो पूरक होते हैं, तो जो एच होता है वो √AB बन जाता है, जहाँ जहाँ की दूरी उनका गुणनफल रूट में लेते हैं तो ऊंचाई मिल जाती है। और ये लास्ट पार्ट आपका था ही ना, कुछ दूर चलने पर इतना से उतना हो जाता है, तो या तो पूछेगा ऊंचाई या तो पूछेगा उनके बीच की दूरी निकालो, जो कुछ भी पूछेगा। D बराबर H cot θ2 माइनस cot θ1, बट कंडीशन इज θ1 ग्रेटर देन θ2, ये होता है। तो बाबू मजा आया क्लास में, मजा तो आया ही होगा। और अगर पहली बार जेसीसी परिवार से जुड़े हो तो घंटा घंटी दबा देना, और प्रॉपर तरीके से लाइक भी कर देना, और साथ में इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा शेयर करो कि जेसीसी परिवार की ट्रेंडिंग क्लास होनी चाहिए, कि बहुत मेहनत के साथ, बहुत कंटेंट, बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ एक क्लास आपके सामने आई हुई है बाबू। ठीक है, तो अगर आपका आदेश हो तो हम अपने क्लास को एंड करते हैं, और ऐसे आपके साथ लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो शेयर करिएगा, मुझे विश्वास है कि आप सब शेयर करोगे, और इतनी मेहनत करो, खामोशी से मेहनत करते रहो, और तबाही मचाओगे। आने दो टाइम, आपका टाइम भी आएगा बाबू, अपना टाइम आता है। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।